क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी भी फूट है, अभी भी लड़ाई चल रही है? कल हमारे पास सामने एक वाकया आया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। दो प्लेयर्स के दरमियान, कोच, हेड कोच और प्लेयर के दरमियान थोड़ी सी अनबन हुई है, लेकिन पिछले 4 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 8वां वाकया ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था पिछले 4 मंथ के अंदर अंदर। सोच कर देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 4 मंथ के अंदर 8वां वाकया सामने आया है। मैं एक एक वाकये की तफसील आपको बताने वाला हूं। आपको याद है सारे वाकये हमने कवर किए, लेकिन डिटेल के साथ आप बताने वाला हूं। सबसे पहला वाकया, ये असल में ये कहानी शुरू कब होती है? ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम अपना सफर बांधती है। हर तरफ पाकिस्तानी टीम की धूम होती है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग अटैक। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ट्रायो, ये तीनों हमारे दुनिया के नंबर 1 बॉलर। पाकिस्तान नंबर 1 टीम, डेफिनेटली पाकिस्तान नंबर 1 टीम है थी, इन तीनों का दबदबा भी है था। लेकिन असल कहानी जब शुरू होती है इंडिया वाला मैच में, पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप होती है, 350 के करीब रन खा लेते हैं, ऊपर से बैटिंग सारी फ्लॉप हो जाती है। तो फिर उधर से मुश्किलात का सिलसिला लंबा चौड़ा चल पड़ता है, जो पिछले 2 सालों में एक भी स्कैंडल सामने नहीं आता, वो पिछले 4 मंथ के अंदर 8वां स्कैंडल सामने आ रहा है। पिछले 4 मंथ के अंदर 8वां स्कैंडल। पहला स्कैंडल कब आता है? जब वर्ल्ड कप में टीम जाती है और टीम पहुंच गई होती है, लेकिन पीछे से आती है न्यूज़ आती है कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर्स को सैलरी मिलती है वो प्लेयर्स ने अभी तक प्लेयर्स को नहीं मिल पा रही पिछले 4-5 मंथ की। ये खबर सामने आती है, खलबली सी मच जाती है। टीम वर्ल्ड कप खेलने लगी है, प्रैक्टिस कर रही है, ये पीछे से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला भी हल नहीं हुआ। फिर इमामुल हक को कहा जाता है कि भाई आप सॉल्व कर दें। इमामुल हक फिर इधर उधर जाकर हाथ पांव मार के वो सॉल्व कर देते हैं। फिर दूसरा मामला, वो जुए वाली कंपनी से इमामुल हक का कॉन्ट्रैक्ट और उधर से प्लेयर्स ऐसे सामने बाहर आना, वही पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते, ये भी बड़ी ज़्यादा चली थी, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं की गई। 2 वाक़े। तीसरा वाक़या जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और इफ़ी के दरमियान थोड़ी सी अनबन हो गई थी। इफ़ी मानिया समझा रहे थे, शाहीन कहता है मामा तू बहुत है भाई आराम ना, ये शाहीन के वर्ड से। तीसरी कंट्रोवर्सी, चौथी कंट्रोवर्सी जो आती है वो शाहीन और बाबर के दरमियान होती है। जब पाकिस्तान टीम मुसलसल वर्ल्ड कप में हारी थी, बाबर साहब उठ के लेक्चर देने लग जाते हैं, तो शाहीन कहती हैं कि बाबर साहब जो अच्छा कर रहे हैं उनको तो अप्रिशिएट करें। बाबर कहते हैं मुझे पता है कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा। उसके बाद अगली जो 5वीं कंट्रोवर्सी ज़का अशरफ और बाबर के दरमियान होती है। बाबर साहब कॉल नहीं उठा रहे ज़का अशरफ साहब की, ये हमारे पास सामने खबर आती है, और उसी के साथ ही ज़का अशरफ साहब बाबर की चैट लीक कर देते हैं। ये 6वां वाकया। 7वां वाकया जो है वो बाबर को, पाकिस्तान टीम जब वर्ल्ड कप से आउट हो जाती है, बाबर को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दबाव डालकर हटा दिया जाता है। उसके बाद 8वां वाकया क्या होता है कि सारे कोचेस को नया लगा दिया जाता है, सारे कोचेस को हटा दिया जाता है, फील्डिंग कोच को हटा दिया जाता है। बोर्ड के अंदर बहुत सी तकर्रियाँ होती हैं। ज़का अशरफ की मैनेजमेंट जो है वो बहुत कुछ ऐसे फैसले लेती है जो कि नहीं लेने चाहिए थे। बहुत कुछ अखार पछार कर देती है, किसी को जो कोच होता है उसको कौन से शोबे में फेंक देती है, बहुत चीज़ें इस तरह की करती हैं। 8वां वाकया। 9वां वाकया आज कल जो हुआ है वो हफीज़ और अब्दुल्ला शफीक के बारे में हुआ है। इस वाकये में भी आपको बताता हूँ क्या हुआ है। लेकिन ये 9 वाकये पिछले 4 मंथ के अंदर आ जाना, ये किसी भी प्रोफेशनल बोर्ड की सबसे बड़ी खामी होती है कि ड्रेसिंग रूम की या अंदर की खबर बाहर आकर सामने आए। ये पाकिस्तान क्रिकेट में ही हो रहा है। पिछले 2 सालों में कोई ऐसा वाकया नहीं था, लेकिन अब ये पिछले 4 मंथ के अंदर अंदर इतने वाकये, ये सारे वाकये हुए किसकी सरबराही में? पीसीबी का चेयरमैन कौन है? ज़का अशरफ, जो अपनी कुर्सी के लालों में, या अभी ज़का अशरफ की बहुत सी बातें मैं हज़फ कर चुका हूँ, वो मैंने अभी नहीं शेयर की। ऑस्ट्रेलिया का टूर रन करना था, वर्ल्ड कप में नहीं, इंडिया चले गए, ऐशो इशरत पूरी फैमिली के साथ चले गए, बोले श्रीलंका में जाकर वर्ल्ड कप, एशिया कप सारा देखा। फाइनल खेलने से पहले जब इंडिया की टीम को ट्रॉफी देने की बारी थी, उस वक्त अपनी कुर्सी बजाने के चक्करों में पाकिस्तान वापस आ गए। ये सारा गट्टा चिट्टा, उनका भी बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम के दरमियान जो इख्तलाफात ज़्यादातर चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये 4 मंथ के अंदर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब अब्दुल्ला शफीक को नहीं आंख बार है। अब्दुल्ला शफीक भी हफीज़ की डायरेक्टर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनकी आंख का तारा अब्दुल्ला शफीक नहीं है। कल अब्दुल्ला शफीक जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी प्रैक्टिस उन्होंने की है। हफीज़ साहब उनका वेट करते रहे हैं, आधा घंटा पौना घंटा वेट किया हफीज़ ने। फिर जब अब्दुल्ला शफीक प्रैक्टिस से फारिग होकर आए हैं, हफीज़ साहब क्या कहते हैं? हफीज़ साहब कहते हैं लाट साहब हम इतने वेले नहीं हैं कि आपका आधा घंटा जो है, हम आधे पौने घंटे से आपका वेट कर रहे हैं और आप कहाँ गायब थे? हफीज़ ने पूछा भी नहीं है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। लाट साहब बड़े तंज़िया अंदाज में कहा
कि हम इतनी देर से आपका वेट कर रहे हैं, हम इतने वेले नहीं हैं। सुन लिए, एक डायरेक्टर पीसीबी एक प्लेयर के साथ ये रवैया अपना रहा है। सुनकर थोड़ा अफसोस हुआ अगर ये मामला है। खबरें अच्छी हैं, अच्छे जो रिपोर्टर ने उसने दी हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती हफीज़ साहब इतना ज़्यादा क्यों दबाव डाल रहे हैं। हालांकि इस ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में बहुत सी चीज़ें हफीज़ ने भी ऐसे की हैं। हफीज़ ने प्लेयर्स पर जुर्माना आयद किया हुआ, कोई भी प्लेयर थोड़ा सा ऐसे आंख बंद कर ले उसको $500 का जुर्माना, $500 का जुर्माना ठुक जाना। कुछ भी ऐसा हो जाए $500 का जुर्माना, $500 का। लेकिन हफीज़ साहब खुद मस्ती करने के चक्करों में अपनी फ्लाइट जो है वो मिस कर चुके थे, इनको जुर्माना नहीं होना चाहिए था। अब कुछ लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोहम्मद हफीज़ को। वो कहते हैं हफीज़ इतना सख्त लहजा नहीं हफीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए था, वो डायरेक्टर पीसीबी है, वो अच्छे खुश असलूबी से भी बात कर सकता था। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक भी कौन से झंडे गा रहा है भाई, अच्छी की ये क्लास लेनी चाहिए। अब्दुल्ला शफीक कर क्या रहा है, अब्दुल्ला शफीक क्या कर रहा है? अब्दुल्ला शफीक साहब पहले तो कैचेस छोड़ते हैं, फिर अंडे ले रहे हैं। तो अब्दुल्ला शफीक अगर रन्स बनाए तो हफीज़ क्यों उसको कुछ कहे? दोनों तरफ बात सही है भाई। अब्दुल्ला भी कुछ नहीं कर रहा, 3-3 कैचेस एक इनिंग में छोड़ रहा है। वो पिछला टेस्ट मुकाबला असल में हम हारे ही क्यों हैं 79 रन के मार्जिन से। 76 रन अजाफी अब्दुल्ला शफीक की वजह से हमें पड़े हैं, जो कि मिचेल मार्श ने फिर कैच हमने ड्रॉप किया और मिचेल मार्श 96 बना गए। 76 की कॉस्ट हमें पड़ी अब्दुल्ला शफीक के कैच ड्रॉप करने की वजह से। इससे पहले भी अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर का भी कैच छोड़ा और बैटिंग में भी अंडे ले रहे हैं मुसलसल। तो हफीज़ ने तो उसको तो खटेगा, क्योंकि हफीज़ पर सारी जिम्मेदारी जाएगी भाई, डायरेक्टर पीसीबी है। तो ये पिछले 4 मंथ के अंदर इतने ज़्यादा वाक़े आए हैं, कसम से अफसोस हो रहा है कि पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब 4 मंथ के अंदर 8वां 9वां वाक़या आ चुका है। ऑडियो लीक वाला भी बड़ा मामला हुआ, हफीज़ और शाहीन की कंट्रोवर्सी, इफ़ी मानी और शाहीन की कंट्रोवर्सी, बहुत दिल दुखा है। उसके बाद वो एक जो लोगो शोगो वाली हथियार वाली कंपनी इंजमामुल्लाह की कंट्रोवर्सी वो भी सामने आई। मतलब कि पिछले 4 मंथ में ऐसा क्या नहीं रह गया जो पाकिस्तान टीम में हुआ नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुआ नहीं। इससे पहले चेयरमैन चेंज होते रहते थे, हर दूसरे मंथ आकर एक नया चेयरमैन बैठ जाता था। अब एक चेयरमैन थोड़ा सा अगर टिका है, वो जबरदस्ती रुका हुआ है और ये चीजें ऐसी हो रही हैं। 9वां वाकया ऐसा, अफसोस होता है।